नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि हम इस शो में एक दिग्गज कंपनी की मैनेजमेंट को बिठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अगर आपने भी इस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं तो बहुत ज़रूरी है जानना कि कंपनी की आगे की रणनीति क्या है, उनकी वित्तीय स्थिति, उनकी ऑर्डर बुक, उनकी विस्तार योजना, तिमाही नतीजों को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत होती है। एक मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि इस कमेंट्री काम डिटेल्स के लिए और एनालिसिस के लिए। अभिषेक और हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। तमाम बाजार की चाल पर बात करने के लिए अजीत मिश्रा हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। तो अजीत, क्लियरली बाजार ने मोमेंटम और तेजी को पूरी तरह से नकारते हुए अब जो है लाल निशान की पूरी चपेट में बाजार आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब बताइएगा, क्रूशियल लेवल्स के इर्द गिर्द ही बाजार शायद घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और जितनी भी न्यूज़ है पहले से ही फैक्टर इन कर चुका है बाजार। तमाम काउंटर्स और क्षेत्र जो हैं वो प्ले आउट हो चुके हैं। अभी तो केवल ऑटो ही है हरे निशान में, बाकी तमाम सेक्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट पर ही कारोबार हो रहा है। चल क्या रहा है, ये रेंज बाउंड मूवमेंट क्यों है बाजार में और क्यों बाजार जो है टिक नहीं पा रहा है हरे निशान में बहुत लंबे समय तक? शुक्रिया कविता। कविता देखिए, ये जो चैलेंज अभी मार्केट फेस कर रहा है कि हम रिकवरी देखते हैं और सस्टेन नहीं हो पाती, बिल्कुल सिंपल फैक्टर है इसका कि अगर आप बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी तीनों को मिला देते हैं तो करीब करीब 55% तक की वेटेज आपकी इंडेक्स में इनकी होती है और यहीं पे अंडर परफॉर्मेंस है। तो जब तक इनकी पार्टिसिपेशन नहीं आएगी तब तक इंडेक्स को ऊपर के लेवल्स में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नो डाउट बाकी सारे सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो ऑटो रहा है, एफएमसीजी रहा है, एनर्जी स्पेस में से भी आपने बीच में पार्टिसिपेशन देखा है। एफएमसीजी में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, मिडिल काउंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इन सब की वेटेज इंडेक्स में उतनी नहीं है कि ये मेंटेन कर पाए एक मोमेंटम को और मार्केट को हायर लेवल्स पे लेके जाए। तो जब तक कि ये चीजें अंडर परफॉर्मेंस आईटी और बैंकिंग की खत्म नहीं होगी तब तक आपको इस तरीके का मार्केट सिनेरियो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बट मुझे इसमें एक सिल्वर लाइनिंग नजर ये आती है कब तक, ये अभी तक जो हम देख रहे हैं मार्केट में, लास्ट टाइम जब मार्केट ने गिरावट में जो लो बनाया था करीब 24,350 का, इस बार जब भी हमने रिसेंट डिप बनाया था करीब 400 के पास, मतलब तो उस लो को हमने ब्रेक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं हायर लोस को बनाने की, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास कहीं ना कहीं होवर कर रहे हैं और उसमें जबकि आईटी आज के दिन पे काफी शार्प गिरावट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लेवल पे स्ट्रेंथ जरूर है, बट हाँ मोमेंटम मिसिंग है। तो यहाँ इंडेक्स पे फोकस करने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको अभी एज अ ट्रेडर फोकस करना है सेक्टर्स पे, थीम्स पे, जहां तक आउट परफॉर्मेंस है, जब तक कि मार्केट में एक ट्रेंड दोबारा से वापस ना आए। ऑलराइट, चलिए इस ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार तो रहेगा, लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जिस पर आपसे बातचीत करनी है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में जैसे कि रोजाना हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हल्की फुल्की रिकवरी क्योंकि हमें आती हुई दिख रही है बाजार में, इसका भी एक चेक लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार स्टॉक स्पेसिफिक खबरें।